बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का हमारा एक और सिंपल सा डेली रूटीन ब्लॉग। अच्छा, अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे ना मैं बैठे बैठे अस्कार, सुबह के जो अस्कार होते ना वही पढ़ रही थी, तो बस सोचा आपसे इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। अच्छा, हम में से कितने ही लोग होंगे अभी जिनको ये भी नहीं पता होगा कि सुबह शाम के अस्कार में क्या है और क्या पढ़ना होता है, और ये हमारे प्यारे नबी पढ़ते थे। तो बस इसी बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। फ़िलहाल अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है, और अपने रब का ज़िक्र सुबह और शाम करो। इससे मालूम होता है कि सुबह और शाम अल्लाह ताला का ज़िक्र करना एक बहुत ही बड़ी इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम अस्कार का बहुत ज़्यादा एहतमाम फरमाते थे और अपनी उम्मत को भी इसकी ताकीद करने को कहते थे। ये अस्कार सिर्फ ज़ुबान से पढ़े जाने वाले अस्कार नहीं हैं, बल्कि ये ना मोमिन के लिए एक रूहानी ढाल होता है। सुबह के अस्कार जब हम पढ़ते हैं तो उसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं, दिल को सुकून मिलता है, अल्लाह की हिफाजत नसीब होती है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी दुआएं होती हैं जिसका मीनिंग इतना अच्छा है और हम सोच भी नहीं सकते। जब हमें इनके फ़ायदों का पता चलेगा तो हम बोलेंगे यार हमने ये क्यों मिस कर दिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं सुबह शाम के अस्कार पढ़ती रही और वो मुझे याद भी हो गए, लेकिन जब मैं कभी कोई क्लिप या कोई बयान सुनती थी तो फिर कोई सूरत उन्हीं अस्कार में से अगर कोई एक सूरत निकल के आ जाती थी, फिर उस पर बयान पूरा की पूरा एक लेक्चर होता था कि इसके पढ़ने के ये फ़ायदे हैं सुबह शाम के। तो मैं दंग रह जाती थी कि वाकई में देखो सुबह शाम के जो अस्कार हैं उनके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि सुबह शाम अस्कार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत बरकत है, बहुत हिफाजत है। फजर की नमाज़ के बाद सुबह शाम के अस्कार ज़रूर पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें और दुरूद की कसरत करें। आज लोग मोबाइल, कारोबार और दुनिया के कामों में सुबह का वक्त गुजार देते हैं, लेकिन 5-10 मिनट ना अल्लाह के लिए, ज़िक्र के लिए निकालना मुश्किल लगता है। याद रखिए, जिस दिन की शुरुआत अल्लाह के ज़िक्र से होती है उस दिन में बरकत और सुकून दोनों होते हैं। आज यह इरादा करें कि फ़जर की नमाज़ के बाद या मगरिब के बाद रोज़ाना मसनून अस्कार ज़रूर पढ़ें और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डलवाएं। खैर जी, यहाँ पे फिर मैंने चाय बनाई अम्मी के लिए और अपने लिए, क्योंकि आज कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं हो रहा था और भूख भी लग रही थी, तो सोचा आज चाय रोटी खा लेते हैं। मैंने काफ़ी दिन से चाय रोटी खाना बंद कर दिया है मीठे की वजह से। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, लेकिन मैं अब आजकल ना इग्नोर करती हूँ। अम्मी और मैं बैठे बैठे इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ना हमारी चाय और रोटी का मज़ा ले रहे हैं। अम्मी सुबह ही सब्जी भाजी लेके बैठ गई कि मैं बैठे बैठे कैरेट साफ़ कर देती हूँ। अगर सब्जियों के आने के बाद अगर हफ्ते भर की सब्ज़ी आई है और उसको एक ही दिन बैठ के अगर अच्छे से सफाई कर दो और उसको अच्छे से अरेंज करके रख दो ना, तो फिर पूरा हफ्ता सब्जियां अच्छी भी रहती हैं और बिल्कुल ताज़ी दिखती हैं और उनमें कोई भी ना ख़राबी भी नहीं होती, बिल्कुल ताज़ी की ताज़ी लगती हैं। तो बस हम लोगों का यही काम है, ज़्यादातर तो अम्मी ही सफाई करती हैं, क्योंकि मैं दूसरे काम में लगी रहती हूँ तो अम्मी सोचती हैं बैठे बैठे यही काम कर दूँ। तो बाकी सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है ना, तो हम उठते से ही काम में लग गए थे। इसी दौरान हम लोग सब्जियां भी साफ़ करते रहे और ये भी साथ में बातें कर रहे थे कि आज ना खाना थोड़ा हम लोग जल्दी बना लेंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। असल में जल्दी सारा काम हो जाता है ना, तो फिर हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, और जब एक्स्ट्रा टाइम होता है तो फिर इधर उधर का जो भी एक्स्ट्रा काम होता है उस वक्त में वो कर लिया जाता है। लेकिन अगर जब हम काम ही लेट करेंगे और सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल लेट चलेंगी तो फिर हमें कोई दूसरा काम करने के लिए वक्त नहीं मिलता। तो इसलिए हमने आज सोचा कि हम काम थोड़ा जल्दी निपटा लेंगे। आज तो मैंने सोचा था कि ये लोग सो रहे हैं ना, तब तक मैं सब्ज़ी बना ही लूँ, क्योंकि उठेंगे करेंगे तब तक मेरी एक सब्ज़ी तो बन के रेडी हो ही जाएगी। इसलिए मैंने आज ना फटाफट से मसाला पीसा और अपने बैंगन तैयार कर लिए थे बनाने के लिए, क्योंकि आज खाने में ना मैं भट्टे के साथ है ना टमाटर की चटनी भी बना रही थी। तो भट्टे की सब्ज़ी तो मेरी कंप्लीट हो ही गई थी, इतने में सब लोग उठ भी चुके थे।
फिर बस पापा का नाश्ता, इनका नाश्ता, तो बस इसलिए नाश्ते के चक्कर में अब मैंने पराठे बनाना शुरू किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। अब बस मैंने रोटी बनाना है और एक टमाटर की चटनी बनाना है, तो वो चलते फिरते ही बन जाएगी। आज ना घर में अंडे ख़त्म हो गए थे, इसलिए सबका नाश्ता बिल्कुल सिंपल ही रखा। पराठे और पराठों के साथ टमाटर की चटनी या अचार या फिर चाय, बस इसी के साथ आज हमने नाश्ता ख़त्म किया। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में सब अच्छी अच्छी चीज़ें या पसंदीदा चीज़ें ही खाते हैं, पराठों से भी काम चल जाता है, बल्कि सिर्फ अचार और पराठे से भी काम चल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता भी कंप्लीट हो गया था और फिर मैंने यहाँ पर ना टमाटर की चटनी बनाने की प्रोसेस भी शुरू कर दी। असल में अभी बच्चों का स्कूल भी है ना, इसलिए भी काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। नहीं तो छुट्टियों में तो बच्चे भी लेट उठते थे, फिर उनका नाश्ता एक उठ रहा है, फिर उसको दो, फिर दूसरे की बारी, इस तरह फिर बहुत देर हो जाती थी। लेकिन अभी स्कूल की वजह से जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, नाश्ता करके जल्दी से निकल जाते हैं, तो मैं भी फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद जो भी टाइम रहता है बस किचन का काम और घर के कामों को ही निपटाना रहता है, तो वो भी एक एक करके ना मैं निपटा लेती हूँ। और आजकल ना मैं फ़जर के बाद बिल्कुल सोना मैंने बंद कर दिया है। बच्चे जैसे ही स्कूल जाते हैं मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, फ़जर के बाद थोड़ी सी देर ना सो जाया करती थी, आधा एक घंटे के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी उठती हूँ ना तो फिर मुझे बहुत नींद आती है, दिन में भी बहुत नींद आती है या फिर नमाज की हालत में बहुत नींद आती है। तो मैं सोचती हूँ थोड़ी देर अगर सो जाऊँगी ना तो मेरी नींद की कमी दूर हो जाएगी, तो मैं नमाज़ सुकून से पढ़ सकूँगी। लेकिन अब मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे टाइम पे काम भी करना है और बच्चों की चीज़ें भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार करके देना है, हर चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो नींद लेना मेरी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे प्रॉपर तरीके से अपने आप को ना घर के कामों में लगा देना है, क्योंकि मेरे एडिटिंग में भी मुझे 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो फिर इतना वक्त नहीं होता है मेरे पास कि मैं नींद भी ले लूँ, घर के काम भी कर लूँ, बच्चों को भी देख लूँ और अपनी एडिटिंग भी कर लूँ। ये मेरे लिए थोड़ा मुमकिन नहीं है। खैर नामुमकिन भी कुछ नहीं है, लेकिन अब जो भी रास्ता मुझे आसान दिखता है मैं उस पे चलने की कोशिश करती हूँ। खैर मैं किचन से फ्री हो गई, फिर उसके बाद में आई हॉल में, और हॉल की हालत भी हमेशा ख़राब ही होती है। मैं इधर साफ़ करती हूँ, इधर बच्चे ख़राब कर देते हैं। और अभी तो आजकल ये लोग रात में देर रात तक क्रिकेट खेलते रहते हैं बाहर, इनके पापा भी और बच्चे भी और इनके दोस्त भी। तो बस हॉल की हालत ना, आगे आगे का जो पोर्शन होता है ना, वहाँ पे बेड और सब कुछ इतना फैला हुआ पड़ा रहता है, तो बस वही समेट रही थी। फिर आई आखिरी वाले कमरे में जहाँ पर पहले मम्मी पापा शिफ्ट थे। तो इतनी भी बुरी हालत नहीं थी पहले जब मम्मी पापा शिफ्ट थे, लेकिन जब यहाँ से वो निकल गए ना तो यहाँ पे हमने सारा कबाड़ रख दिया, जो भी हाथ में आ रहा है ना वही रखने के लिए वो यहीं पे आके रखा जाता है। तो इस तरह इसमें बहुत ज़्यादा फैलावा हो गया है। अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी बाजी का बहुत सारा सामान रखा है और मेरे भी कपड़े इधर उधर रखे हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं मैनेज करती चलूँगी। एकदम से कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता है कि मैं सारी चीज़ें बिल्कुल एक ही बार में फटाफट से कर दूँ। मैं चाहती हूँ मेरे सारे काम हों, भले थोड़े थोड़े करके हों पर सारे काम हो। ये नहीं हो कि जी जान से एक ही काम में लग गए, घर ही घर में लग गए, फिर बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और बीमार पड़ के रह गए, तो फिर वो कौन करेगा। अगर मेरी तबीयत एक दिन के लिए भी ख़राब हो जाती है ना तो पूरे घर का निज़ाम ख़राब हो जाता है। इसलिए हर चीज़ का ना थोड़ा थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता है। खैर थोड़ी बहुत सफाइयाँ मैंने यहाँ की कर दी, थोड़ी बहुत बची है, तो वो सफाई नहीं है, वो सारा सामान रखा है, तो वो सामान हटेगा तभी यहाँ की क्लीनिंग होगी। देखते ही देखते ज़ोहर का वक्त हो गया, तो बस यहाँ पे मैंने नमाज़ अदा की और थोड़ी देर अल्लाह से बातें की। उसके बाद किचन में गई, किचन शाम की चाय का वक्त हो गया था, शाम की चाय बनाई और बस वही किचन फिर से मैं समेटने लगी, जो कि मेरा सुबह शाम का काम है। खाना बनाने से पहले दोनों टाइम एक बार किचन की सफाई करना पड़ता है, चीज़ों को सेट करना पड़ता है, तभी मेरा किचन में दिल भी लगता है। अगर किचन थोड़ा सा भी ख़राब होना या इधर उधर सामान पड़ा हो, फिर मेरा दिल किचन में नहीं लगता, मुझे बुरा सा लगता है। तो सारी चीज़ व्यवस्थित होती है ना तो काम में भी मन लगता है और सफाई मुझे अच्छी भी लगती है।
दिन के बर्तन भी इकट्ठे हो गए तो वो भी साफ़ किए। और अब ना इसके बाद में ना खाने की भी तैयारी शुरू कर दूँगी, क्योंकि आज ना मैं खाने में बना रही हूँ चिकन। तो चिकन के लिए थोड़ी सी तैयारी भी बनती है। अच्छा, ये मैं अभी हरदा गई थी ना, तब मैं वहाँ से लेके आई थी चॉपर, और मुझे बहुत छोटे साइज़ का मिला, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। इससे पहले जब मैं लेके आई थी तो वो इससे डबल साइज़ का था और वो बहुत अच्छा था। अच्छी खासी चीज़ें मैं उस पर चॉप कर लिया करती थी, लेकिन ये भी खैर छोटा है, लेकिन काम तो इससे भी हो जाएगा। उसमें मैं एक बार में कर लेती, इसमें 2 बार में करूँगी, लेकिन हो जाएगा मेरा काम। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको देख के लगता है कि क्या ही हो जाएगा, ये तो हम हाथ से कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से टाइम भी बचता है, और जो कटिंग इन चीज़ों से होती है ना मशीन से, वो हाथ से नहीं होती। और मैं चिकन बनाऊँ या मटन बनाऊँ, मैं प्याज ना काट के ही डालती हूँ। और चिकन में मैं बहुत बारीक प्याज डालती हूँ ताकि वो घुल जाए, और मटन में तो वैसे ही घुल जाती है कुकर में, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं मोटी मोटी प्याज ही डाल देती हूँ। खैर, यहाँ पे मैंने तेल में थोड़ा सा गरम मसाला डाला, उसके बाद प्याज डाली और प्याज को हल्का सा भूंजा। उसके बाद में सारा चिकन इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं नमक हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसी तरह इसे पकाऊँगी, तो गोश्त तला भी जाता है और पक भी जाता है, और प्याज भी पूरी घुल जाती है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती पीसने की मुझे, इसी तरह मैं प्याज को डालती हूँ तो वो घुल जाती है इसी में। और सब्ज़ी में अलग से बघार लगा के और फिर इसमें मिक्स करूँगी, तो सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाएगी। अच्छा, आजकल ना मुझे काम करने की बहुत जल्दी लगी रहती है। सारा काम करती रहती हूँ, लेकिन दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है कि कोशिश करती रहती हूँ कि किचन का काम जल्दी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि उसके बाद ना मुझे अयान और हारिश की पढ़ाई के लिए भी बैठना होता है, और ये काम मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती। मेरा मानना है कि जब हम दिन भर के काम के लिए वक्त निकालते हैं, तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी ज़रूर वक्त निकालना चाहिए। अगर मैं उनको पढ़ने पे छोड़ दूँगी ना, तो वो कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे और उठ जाएंगे, क्योंकि अभी स्कूलों की शुरुआत हुई है तो इतना इंटरेस्ट आता नहीं है पढ़ाई में, खेल में दिल लगा रहता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ अभी से इनका एक रूटीन सेट हो जाए। तो अगर अभी से ये सारी चीज़ें होंगी ना, तो ये साल भर उनके काम आएंगी। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही असली प्रोग्रेस होती है। सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम या कभी कभी बहुत देर पढ़ लेना ही उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, जितना रोज़ कंसिस्टेंसी से मिलता है। छोटी छोटी मेहनत ही बड़े नतीजे देती है। बस इसी रूटीन के साथ आज का दिन भी ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये सिंपल सा डेली रूटीन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप अपना दिन किस तरह मैनेज करती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।